प्रश्न 27। नीचे के चित्रों में x और y के मान प्राप्त करें। तो प्रश्न 27 में दिया हुआ है PB बराबर PC। तो पहले चित्र बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कोण P कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। कोण D है x और कोण A है y। ये y का मान निकालना है और x का। तो देखिए कोण, तो यहाँ पे हम अपने मन से Q नाम रख लेते हैं। तो कोण QAB, देखिए इस कोण को कहेंगे कोण QAB। QAB कहेंगे QAB। तो कोण QAB कितना है y है, तो इसका मान निकालना है। और कोण D, इसको कोण D भी कह सकते हैं या कोण ADC भी कह सकते हैं इसको। तो इसका यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x और y का मान निकालना है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो कोण BPC बराबर 30 डिग्री तथा PB बराबर PC। कोण BPC, देखिए कोण BPC 30 डिग्री है और PB PC बराबर है, ये दिया हुआ है PB बराबर PC। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BPC, त्रिभुज BPC में, तो देखिए BPC इस त्रिभुज में BPC, तो इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, PB और PC बराबर है, तो यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज BPC में दिया हुआ है कि PB बराबर PC, PB बराबर PC दिया हुआ है। तो जब भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण PBC बराबर कोण PCB। तो जब भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण, देखिए PB और PC बराबर है, तो PB के सम्मुख कोण ये हुआ कोण PCB और PC के सम्मुख कोण हुआ ये कोण PBC। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है बराबर। तो कोण PBC बराबर कोण PCB। अब लिखेंगे अतः कोण PBC जोड़ कोण PCB जोड़ कोण BPC बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो देखिए त्रिभुज BPC में तीनों कोण को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। कोण PBC, कोण PCB और कोण BPC। तो त्रिभुज BPC में, इस त्रिभुज में देखिए तीनों कोण को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है
180 डिग्री का। तो कोण PBC जोड़ कोण PCB जोड़ कोण BPC, BPC कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे। तो कोण BPC के जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे। अब लिखेंगे कोण PBC जोड़ कोण PCB बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा लेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। यानी कोण PBC जोड़ कोण PCB बराबर कितना आ गया 150 डिग्री। तो दोनों कोण को जोड़ने पे कितना आ गया 150 डिग्री। अब ऊपर में हम लाए हैं कि कोण PBC और कोण PCB क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे अतः कोण PBC बराबर कोण PCB बराबर 150 डिग्री भागा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 150 डिग्री आ रहा है और दोनों कोण बराबर है आपस में। तो प्रत्येक कोण 150 के आधा हो जाएगा, यानी 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 75 75 क्या होता है 150। तो कोण PBC बराबर कोण PCB बराबर हो गया 75 डिग्री। तो कोण PBC भी 75 डिग्री है और कोण PCB भी 75 डिग्री है। तो इस तरह से दोनों कोण ज्ञात हो गया है त्रिभुज का, और एक कोण दिया हुआ था। अब कोण DCB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण PCB। तो 180 डिग्री माइनस कोण PCB हो जाएगा कोण DCB। तो 180 डिग्री में से कोण PCB को घटा देंगे तो कोण PCB कितना लाए हैं 75 डिग्री। तो कोण DCB आ जाएगा 105 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म क्या होता है तो उसको चित्र में समझेंगे। तो यहां पे देखिए कोण DCB कौन है, कोण DCB यहां पे है। देखिए ये जो कोण है ये है कोण DCB। तो कोण DCB और कोण PCB, देखिए ये PCB है इधर और इधर हो गया कोण DCB। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये DP क्या है, एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, जिसमें से कोण PCB लाए हैं 75 डिग्री। तो 180 में से 75 घटा देंगे तो ये कोण DCB निकल जाएगा। तो इस तरह से कोण DCB निकाल लिए 180 डिग्री में से 75 डिग्री घटा करके। अब लिखेंगे अतः चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज ABCD का ब्राहा कोण कोण PBC कोण PBC बराबर
x बराबर 75 डिग्री। तो कोण x का मान आ गया है, देखिए 75 डिग्री। ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे चित्र में हम देखेंगे कि ABCD क्या है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी शीर्ष कहाँ हो? वृत्त पर हो। तो देखिए ABCD, तो ABCD वृत्त पर है, देखिए इसका शीर्ष। तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का ब्राहा कोण अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये ब्राहा कोण हो गया। चक्रीय चतुर्भुज का AB भुजा देखिए बढ़ाया गया है। तो ये जो कोण बनेगा, कोण PBC, ये ब्राहा कोण हो गया। तो ये जो कोण होता है उसके बगल का कोण ये हुआ और उसके सम्मुख कोण ये हुआ। तो ये इसका जो ब्राहा कोण है ये हो गया इसका अभिमुख अंतः कोण। तो ये दोनों कोण बराबर होता है, ठीक है। तो कोण x, ये जो x है इसके सम्मुख कोण ये हुआ, ठीक है, ये सम्मुख कोण हुआ। और इसके इधर हो गया ये ब्राहा कोण। तो ब्राहा कोण उसके बगल का जो कोण है उसके सम्मुख कोण, इसको कहेंगे अभिमुख अंतः कोण। यानी हमको याद रखना है कि ये जो कोण बनेगा ब्राहा कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए ब्राहा कोण बन रहा है इसका चक्रीय चतुर्भुज का y। तो ये जो y होगा इसके बगल का कोण ये है, अब इसके सम्मुख कोण ये है, यानी y और ये बराबर होगा। ये कोण और ये देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। ब्राहा कोण अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो ये कोण बराबर ये कोण हो गया और ये जो हो गया कोण और ये x बराबर हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD का ब्राहा कोण कोण PBC बराबर x बराबर 75 डिग्री। तो x जो होगा कोण PBC के बराबर होगा, यानी कोण PBC है 75 डिग्री, तो x भी 75 डिग्री होगा। तथा कोण DCB बराबर y बराबर, कोण DCB हम कितना लाए थे? 105 डिग्री। तो कोण DCB y के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ब्राहा कोण y क्या है? ब्राहा कोण है, यानी बाहर का कोण है चक्रीय चतुर्भुज का, और कोण DCB है अभिमुख अंतः कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण DCB है 105 डिग्री, तो y भी 105 डिग्री होगा।